नमस्कार मित्रों, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। जीवन में कभी कभी हम जाने अनजाने में, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी गलती से कुछ एक ऐसी बातें, कुछ एक ऐसे कर्म और कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमारे लिए ही, हमारे ही पैरों की कुल्हाड़ी बनकर सामने आते हैं, हमारे लिए ही वो दुख का कारण बनकर सामने आते हैं। और कभी कभी तो अंततः ऐसा होता है कि वो हमारे ही जीवन की बर्बादी का कारण बनकर हमारे सामने आते हैं। और ऐसी स्थिति में न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, हमें जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता। क्या आप ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से बचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाला समय ऐसा ना आए? जी हाँ, आप क्या, मैं भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है। ये इंसानी स्वभाव है कि वो अपने प्रति अच्छा चाहता है। तो आइए मैं आपको कुछ एक ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। यदि वो आदतें, वो बातें आपके जीवन में भी आपने पाल रखी हैं, आपके साथ हैं, यदि आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो कृपया बहुत बहुत सावधान हो जाइएगा। वरना हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके ही खुद के आने वाले समय के लिए बर्बादी का कारण बनकर सामने आएँ और आपको ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दें कि ना आगे न पीछे आपको कोई रास्ता नज़र आता दिखाई देगा। आदत नंबर 1, सबसे पहली आदत इंसान में यह होती है कि वो आदत अपनी गलती छुपाता है। आपने यदि कोई गलती करी है तो कृपया कभी न छुपाएं। जिस जगह पर गलती करी है, जिसके बारे में करी है, उसको ज़रूर बताएं। आदत नंबर 2, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ इंसानी प्राणी ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। जी हाँ, ये तो एक स्वभाव है कि इंसान अपने ही बारे में सोचता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में न सोचना, यह आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता। आदत नंबर 3, कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि उनके लिए वो काम जब तक ठीक है, जब तक उनके खुद के नज़रिए के हिसाब से चलता है, तब तक वो उन्हें अच्छा लगता है, तब तक वो टिके रहेंगे। जैसे ही पासा पलटा या जैसे ही उनको लगा कि नहीं, अब तो सामने वाले के फेवर में जा रहा है, वो बिल्कुल मुकर जाते हैं, वो पलट जाते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं। यदि ऐसी आदत आपने भी अपने जहन में पाल रखी है तो कृपया आज ही सावधान हो जाइए, वरना ये आदत आपको ले डूबेगी। आदत नंबर 4, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखना नहीं। कभी कभी हमें पराये का भी, अपनों का भी, दोस्तों का, भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, संबंधियों का भी स्वार्थ देखना बेहद ज़रूरी होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि देश और सामाजिक फ़ायदे के लिए अपना निजी स्वार्थ हमें दबाना पड़ता है और एक कॉमन स्वार्थ को सामने लाकर रखना पड़ता है। आदत नंबर 5, सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचने का नाम ही नहीं लेना। यह आदत भी आपको ले डूब सकती है। आदत नंबर 6, लोगों के प्रति बिना तथ्य जाने गलत सोच एवं गलत नज़रिया बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के प्रति बिना किसी तथ्य को जाने छोटी मोटी बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा गलत नज़रिया बना लेते हैं और वह गलत नज़रिया हमें एक गलत राह पर ले चलता है। आदत नंबर 7, किसी और से सुनकर किसी अन्य इंसान के प्रति अपने दिल में गलत छवि बना लेना। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान से हम गलत बात सुनते हैं किसी और इंसान के बारे में, और उसके प्रति हम एक ऐसी गलत सोच बना लेते हैं जबकि हम उस इंसान से मिले नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी एक आदमी की किसी से घृणा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, दुश्मनी हो, वो उस हिसाब से या उस लिहाज से उसके बारे में ऐसी बात आपके सामने कर रहा हो, उसका मान सम्मान घटाने के लिए या उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए। हो सकता है आप उस इंसान से मिले भी ना हो, आप मिले बिना उस इंसान के बारे में ऐसी छवि ना बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान आपसे मिले जिसके बारे में किसी अन्य द्वारा आपके सामने बुराई की जा रही है, हो सकता है कि वो इंसान बहुत भला हो। आदत नंबर 8, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग छोटी मोटी बातों को लेकर के
अंततः एक लास्ट की कड़ी पर पहुंच जाते हैं, किसी के बहकावे में आकर के ऐसे गलत कार्य कर देते हैं जो उनके विवेक के हिसाब से हमें नहीं करने चाहिए। कृपया ऐसी स्थिति पर आप यदि अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं तो दुनिया आपसे टूटती जाएगी, एक दिन आप अकेले खड़े हो जाएंगे और बर्बादी का कारण साबित हो जाएगा। आदत नंबर 9, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही होशियार समझना। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा अक्सर होता है कि जो इंसान है नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जितने हैं, जो हैं, दुनिया को वही दिखाने की कोशिश करें। ज़्यादा होशियार, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो तथ्य एक न एक दिन निकल कर सामने आ जाएंगे। ऐसा भंडाफोड़ हो उससे पहले कि ये आदत अपने जहन से निकाल फेंकिए। आदत नंबर 10, सामने वाले को बिल्कुल नहीं सुनना। कभी कभी हम आपस में बैठ कर के बातचीत करते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना भी ज़रूरी होता है। ऐसी आदतों के कारण लोग आपसे टूटते जाते हैं। आदत नंबर 11, गलत प्लानिंग करना। अपने कार्यों की, अपने जीवन की प्लानिंग सही तरीके से यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, खुद के लिए, आने वाला समय बहुत खराब साबित हो सकता है। आदत नंबर 12, कर्म से ज़्यादा और कर्म से पहले बहुत ज़्यादा फल की इच्छा करना। कुछ लोभी, कुछ लालची, कुछ जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले और रातों रात करोड़पति बनने वाले ऐसे लोग भी इस दुनिया में देखे जाएंगे जो यह सोचते हैं कि क्षण मात्र का और लीप मात्र का एक बहुत छोटा सा कुछ कार्य करने से उन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि और सिद्धि मिल जाए और वो करोड़पति बन जाएं। ऐसी लालचा और ऐसी मंशा रखने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे और ऐसे लोगों की सोच ये होती है कि वो बहुत छोटा सा करके बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं और ईश्वर उन्हें देगा। इसका मतलब सीधा साधा यह होता है कि वो ईश्वर को भी लगभग ना समझ के बराबर समझते हैं। और भी कई ऐसी आदतें हैं जो इसी से मिलती जुलते हैं। यदि इनमें से कोई भी ऐसी आदत आपके जहन में हमने या हमारे जहन में हमने किसी ने भी पाल रखी है, कृपया सावधान हो जाइए और एक एक करके डेली इन आदतों पर कुल्हाड़ी मारते जाइए, काट कर फेंकते जाइए। आपके जीवन से जैसे ही ये सारी आदतें निकल कर बाहर भाग जाएगी, आपका जीवन सुखमय, आनंदित, सफल इंसान की तरह हो जाएगा। आने वाला समय आपके लिए कभी खराब नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।